Hello everyone. Today I'm going to discuss over the subject company law and topic is company management, right? Here we can say that the company is a device that unites the efforts of a large number of peoples, namely the shareholder, director, managing director, departmental managers and operatives. बेसिकली यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि कंपनी जो यूनाइट होती है और पर्टिकुलर जो अपने एफर्ट्स देती है, जहाँ पर लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल एंगेज होते हैं, जिनमें शेयर होल्डर, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, डिपार्टमेंटल मैनेजर और आपके जो ऑपरेटिव वर्कर्स होते हैं, उन सभी लोगों को मैनेज करने के लिए कंपनी को सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, राइट, जिसको हम कंपनी मैनेजमेंट कहते हैं, राइट. और वी कैन से दैट द शेयर होल्डर्स हु प्रोवाइड द फंड्स फॉर द कंपनी आर जनरली रिगार्डेड एज द ओनर ऑफ द कंपनी. बेसिकली आप ये भी समझ सकते हो, जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है, और जो बिजनेस या प्रॉपर्टी कंपनी की होती है उसके मालिक उसका मालिकाना हक रखते हैं, राइट. और वी कैन से दैट इन प्रैक्टिस शेयर होल्डर्स डू नॉट and cannot exercise control and carry out management of the business. देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा मैनेजमेंट देखने वाला एक शेयर होल्डर ही सब कुछ मैनेज कर सकें, राइट. तो उस केस में ये बोल सकते हैं कि वो डिफरेंट पार्ट पे अलग अलग पर्सन को जो है अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, राइट. Or we can say that because they are diffused and scattered and live in different parts of the globe. Basically ये बोल सकते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलग अलग जियोलॉजिकल रीजन में रहते हैं, राइट, और वो सारे रोल प्ले नहीं कर सकते, राइट. दे जस्ट डेलीगेट देयर पावर्स एंड अथॉरिटी टू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए. सो द मैनेजमेंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज एक्चुअली वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इसी बेसिस पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उन पे ही सारा जो है कंपनी का देख रेख करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, राइट. और वी कैन से दैट जनरली द बोर्ड अपॉइंट्स वन ऑफ देयर मेंबर्स टू बी द चेयरमैन. देखिए, जो बोर्ड होता है कंपनी का वो डिसाइड करता है कि कंपनी का चेयरमैन कौन होगा, राइट, उसकी बात कही जा रही है. एंड टू द पोजीशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पर कौन रहेगा ये बोर्ड डिसाइड करता है, राइट. बोर्ड क्या डिसाइड करेगा? बोर्ड एक तो चेयरमैन को डिसाइड करेगा कि ये कौन होगा, राइट, प्लस आपका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, राइट. और वी कैन से दैट द विद द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स द फंक्शंस ऑफ शेयर होल्डर इज ओवर. देखिए, जब शेयर होल्डर जो होता है डायरेक्टर को इलेक्ट कर लेता है, यानी कि इसको अपॉइंट करता है, तो शेयर होल्डर्स बेसिकली इसके फंक्शंस जो हैं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है? डायरेक्टर के ऊपर, राइट. और वी कैन से दैट the form of company management will be just like in diagram. I'm just showing you. Basically this is the structure of company management, right. At the top there will be a shareholder, but they are not the managers. सबसे टॉप पर कौन है? शेयर होल्डर है, राइट, लेकिन ये मैनेजर नहीं है. और वी कैन से दैट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी लाइज ऑन द हैंड्स ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. देखिए, शेयर होल्डर क्या करता है? वो इलेक्ट करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा, राइट, या बोर्ड में कौन कौन डायरेक्टर के तौर पर बनेगा, राइट, उसको वो इलेक्ट करता है, राइट. For executing the accepts the chief executives who may be
ईदर द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, ठीक है। देखिए अब बात कर लेते हैं, जो बोर्ड होता है वो बोर्ड डिसाइड करता है, वो अपॉइंट करता है कि कौन चीफ एग्जीक्यूटिव बनेगा, राइट, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा और कौन मैनेजर बनेगा, राइट। यहाँ कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ये डिसाइड करता है कि चीफ कौन बनेगा, राइट, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेगा और मैनेजर कौन बनेगा, राइट। Under him, a small group of top managers, beneath them a larger group of middle managers and below them, right? Basically इनके बीच जो है आप देख सकते हो वर्क्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, राइट। तो बेसिकली इन सब के ही बीच में ये एक ग्रुप ऑफ मैनेजर्स जो होते हैं वो इस लेटर में बनाए जाते हैं ताकि वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकें और कंसर्निंग जिससे जो ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ या फंक्शनल एक्टिविटीज़ करानी है वो इजीली उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें, राइट। थैंक यू एवरीवन। तो बेसिकली ये था स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी मैनेजमेंट।